भारत ने तोड़ डाला ब्लीड इंडिया का भ्रम। भारत ने तोड़ डाली पाक के परमाणु बम। परमाणु बम के डर की दीवार को तोड़ डाला। भारत ने पाक को सिखाया सबक। मोदी का दिखा जलवा, दुनिया भर में पाक की थू थू। ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा सबक भारत ने पाकिस्तान को ये सिखाया है कि परमाणु बम होने के बावजूद वो उसके घर में घुसकर हमला कर सकता है, उसे दंडित कर सकता है। साल 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भी दोनों देश परमाणु सशस्त्र थे, फिर भी वो संघर्ष काफी सीमित रहा था, जिसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ एक क्षेत्र में युद्ध का होना था। कारगिल का इलाका काफी मुश्किल था, जो एलओसी के काफी सीमित क्षेत्र में लड़ा गया था, और भारत वो लड़ाई कारगिल से पाकिस्तानी सैनिकों को भगाने के लिए लड़ रहा था। उस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के अंदर में हमला नहीं किया था और ना ऐसा कोई फैसला लिया गया था। इसके अलावा उस वक्त दोनों देशों के पास नए नए परमाणु हथियार थे और दोनों ही देश परमाणु हथियारों को लेकर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम विकसित कर रहे थे। The strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation, and we helped a lot, and we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it, that I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have, and they did it for a lot of reasons, but trade is a big one. We're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed, so I'm very proud of that. लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हालात अलग थे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान परमाणु बम रखने वाले पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके एयरबेस उड़ाए, उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम तहस नहस किए। ऐसा पूरी क्षमता के साथ था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान की सेना को सिर्फ कुछ घंटों की लड़ाई में अपनी ताकत दिखा दी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के हृदय स्थल पंजाब में हमले किए और संदेश दिया कि देश का संयम पर खत्म हो चुका है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ पहलगाम आतंकी हमले का क्रोध नहीं था, बल्कि संसद हमला हो या मुंबई हमला या फिर पुलवामा हमला, हर आतंकी हमले का प्रतिशोध था। यकीन मानिए, कुछ घंटों की लड़ाई में भारतीय सेना ने जो तबाही मचाई, उसने पाकिस्तान की सेना को दहला दिया है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर भले जितना उछल कूद मचा ले, पाकिस्तान की सेना नहीं ठहर पाई। भारत ने अपने हमले में पूरी क्षमता वाले हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि काफी कम विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान सालों से आतंकी हमले करता आ रहा था। वो भारत को चिढ़ाता था, मजाक उड़ाता था। उसने परमाणु हथियारों की आड़ में ब्लेड इंडिया का भ्रम पाल रखा था, जिसे भारत ने ऑपरेशन के साथ ध्वस्त कर दिया है। पाकिस्तान को साफ शब्दों में संदेश चला गया है कि भारत जब चाहे उसके घर में घुसकर उसे ठोक सकता है। भारत के हवाई और मिसाइल हमलों ने पाकिस्तान के महत्वपूर्ण शहरों के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया और भारत ने कम से कम पाकिस्तानी एयरफोर्स के 11 ठिकानों पर मौजूद अहम प्रॉपर्टी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। भारत का सबसे बड़ा हमला रावलपिंडी, जहां पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है, उस शहर में किया गया। रावलपिंडी एयरबेस जो GHQ से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है, भारत ने उसे तहस नहस कर दिया। इस हमले ने पाकिस्तान को डरा दिया। भारत का यह हमला सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक हमला नहीं था, बल्कि पाकिस्तानी सेना को सीधी चुनौती थी। रावलपिंडी पर हमले ने GHQ की सांसें रोक दी और उसे संदेश मिल गया कि भारत जब चाहे GHQ को भी खत्म कर सकता है। फिलहाल भारत ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर सबक सिखाया है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी, क्या पाकिस्तान अपने सीज फायर वाले मुद्दे पर खड़े रहेंगे? फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर बताइएगा जरूर।
रिपोर्ट जनतंत्र टीवी।